सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूँ आकृति आपके साथ। हेलो हाय व्हाट्स मेरी जान, क्या हाल चाल। आपकी फेवरेट सीरीज जिसका सीजन 1 भी आ चुका है, सीजन 2 आने वाला है। वेलकम सिक्सर की टीम यहाँ फॉर द सीजन 2। वेलकम टू रेड एफएम। Thank you so much for inviting us. What I could gauge, it looks like a full on combination. It's not just cricket, it's much more than that. तो जैसा आपने कहा वही है, हमारा इंटेंट वही था कि हम एक क्रिकेट शो नहीं बना रहे। पहले दिन से ये चीज़ क्लियर थी, क्योंकि क्रिकेट साइड में चल रहा है, बट जो कहानी है वो दोस्ती यारी। और मेरा ये मानना था कि जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि क्रिकेट जो है ना आपकी दोस्ती शेप करता है थ्रू द टाइम। जो आप बड़े होते हो, बड़े होने से जवानी होती है, जवानी से आज तक हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे सारे अच्छे दोस्त, सारे अच्छे यार जो बने हैं वो क्रिकेट ग्राउंड में बने रादर देन स्कूल। ये मेरी पर्सनल जर्नी है, तो इसलिए क्रिकेट से कनेक्शन है, क्योंकि क्रिकेट ने बहुत सोशली लाइफ मेरी उसके अराउंड ही शेप की है। तो वही ये शो है। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट लाइफ, हाउ योर लाइफ। Where are you from, Shivangi? आई एम फ्रॉम एमपी। You're from MP. आई प्लेड माय क्रिकेट इन इंदौर। मेजर क्रिकेट जो हायर लेवल पे मैंने खेला क्रिकेट वो इंदौर में खेला। तो सारी कहानी इसलिए इंदौर की है। When you say higher level? हाई लेवल मतलब नेशनल्स तक। Oh my God! वही Oh मेरा my God! I'm like higher level. Okay. अरे मतलब हमारे लेवल का हायर लेवल मतलब नेशनल खेल लिया बहुत है। अच्छा। आई थिंक उस समय अगर आईपीएल आ चुका होता। You are all rounder, cricketer, bowler. I'm a fast bowler. Proper fast bowler. Batting I don't know. Batting I've learned for this show. Okay. So you made most of your friends, cricketing की journey अलग होती है. Yeah. And because you learn a lot on the field. I think cricket ना humble बहुत कर देता है आपको. Like for example, film stars when they travel business class. हीरो अलग हीरो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है और बाकी लोग पीछे बैठे होते हैं। बट क्रिकेट में आप देखोगे महेंद्र सिंह धोनी और जो सबसे छोटा प्लेयर है 18 साल का, वो सब इकोनॉमी ही बैठ के जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर का। तो जब आप टीम की बात करते हो और स्पोर्ट्स की बात करते हो ना, स्पोर्ट्स में देयर इज नो बिजनेस क्लास, देयर इज नो इकोनॉमी क्लास, देयर इज नो this food or that food. Everybody is having same food, everybody is having sitting in a same economy class. So I think cricket or any other sports makes you humble, and so I think वो भी एक I think journey it's, life का part sometimes when I look at matches, sometimes when they're like there, I think it's a very ahankar breaking sport also because every sport. Yeah. In the Solo world is- sports नहीं, बस टीम वाले sports. और टीम sports. No, तुम लोग बात अगर टेनिस की बात करो उसमें स्टाफ भी तो होता है, वो आप भूल जाते हो। Let's come to you. What are you bringing this time? I think the idea was जब हम शुरू में बैठे is you used a very beautiful word here, अहंकार, and what he's beautifully crafted on the script. So Harish and Shivanki, they've put it all on, the life is there on paper, is कैसे players लो मोह अहंकार इस सब के पार, इस सब को तोड़ते हुए कैसे वो मछली की आंख पे फोकस कर सकते हैं, विच फॉर अ बैट्समैन इज द बॉल एंड द साउंड ऑफ द बॉल इन द मिडल ऑफ ऑल द शोर एंड एवरीथिंग। तो हम लाइफ में भी कई बार कहते हैं जस्ट हाउ दीज पैरेलल्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट क्रिकेट और एनी टीम स्पोर्ट इट शेप्स यू, फिल्म मेकिंग इज दैट it's just shaping you when you're all working together. And आप सेट की भसड़ के अंदर, सेट के सब भाग दौड़ के अंदर, हाउ डू यू फोकस ऑन दैट वन थिंग दैट यू हैव टू डू। सिमिलरली आई ऑलवेज यूज टू क्वेश्चन कि यार हाउ आर प्लेयर्स, एंड स्पेशली व्हेन यूर ऑन द बैटिंग एंड एंड व्हेन सब लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, फ्लैशेस हैं आपके ऊपर, इतना शोर हो रहा है, इतना रश हो रहा है, राइट? आप कैसे फोकस को शार्प रखते हो, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। एंड वी हैव ट्राइड टू रीच टू दैट स्टेज एंड दैट माइंडसेट ऑफ आवर प्लेयर्स थ्रू वेरियस एंड्स। एंड so that was one of the earlier discussions that we had, and all players, they represent various mindsets of the same player if you kind of look at it. हम सब में बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स हैं, हम सब में एक पूरी क्रिकेट टीम बसी हुई है, और आप उन सब के माइंडसेट्स को टैकल करके कैसे उन सबको यूनाइट करते हो फॉर ऑल ऑफ यू टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, इट्स सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट I'd say approach to kind of reach there. And to begin with, बाकी तो शो देखोगे तो आपको और पता लगेगा, नहीं तो कहीं मैं सब कुछ यहीं पे ये सारी लेयरिंग जो है अभी आपने सुनी ना, ये हमें भी नहीं पता थी। उसके बाद मतलब ट्रेलर को देख के तो लग रहा है देयर इज लाइक यू हैव prepared the dish तो है ही वो, देयर इज सम ऐसे नहीं झोंके लगेंगे, या झोंके तो लगेंगे, तड़का yes, because I love the fact that Shivankit again and again and again and again says कि this is not a cricket show. No, this is Because not a what cricket happens show, is क्योंकि आपको पता है कि this is something, it's an activity जिसके If I have to ask you in 3 words to define if it's not a cricket show, then what it is? Like It's- objectives you would want to use. It's friendship, it's dreams,
it's responsibilities. And also giving another chances. I'm giving another chance. And realizing your mistakes and your as if ahankar and breaking it and becoming a better person. Yeah. That's the thing. अब हर चीज में ना आपका एक एजिंग, एक नेचुरल एजिंग होती है. सो इन दिस सीजन व्हाट्स आल्सो हैपनिंग इज कि आप एक यंगर एज क्रिकेट से आप एक टीनेज स्पेस में आ रहे हो जहां आप रीमोल्ड होते हो. दैट रीमोल्डिंग इज व्हाट इज रियली हैपनिंग Oh इन my दिस God, सीजन. You should watch teenage of okay, that'll be very snappy then. I'm expecting it to be very snappy. No, it's not the teenage in terms of. I'm just saying there are phases. There are phases in terms life. of content and Yes, concept. this is one of those But still phases. It's a gonna be remake. very edgy and It will be. Teenagers It will be. It will be. मतलब ये तो हम तो सब mid 20s, early 30s representation, but it's all remolding. मैंने अपने आप के लिए early 30s बस बोल के मैं पीछे हो जाऊँ. Basically, that's what we realize in writing room that no more Mathura Das joke. क्योंकि अब आज के जेंजी यूथ को नहीं समझ में आया. हम हुआ मथुरा दास जोक लिया इसने. जेंजी अलग लेवल पे खुले हुए हैं भाई. बदतमीज है हम के नहीं है निखर बाप दादा ने पैसा रख दिया मिलेनियल्स ने मेहनत करके पेटे रख दिया उनको मालदीव जाना है. I think मतलब ये तो हो गया, but I think they were clear in what they want. Very clear. And They're very clear. जितना हम थे कि ये भी कर ले वो भी कर ले. I don't think they're like that. They somehow know कि how to. Yeah, that's what we were discussing Gargi yesterday. यही तो बात हो रही थी हमारी. Sorry करिश्मा नो एक No, और I love being called Gargi. I think ये आपने हम लोग के साथ सेट पे भी होता है कि actually we literally forget each other's real names. Wow. We शिवांकित तो मेरे को by default ही गार्गी ही बोल देते हैं बीच में. वो कभी कभार भूल जाते हैं कि करिश्मा भी नाम था, लेकिन जब हम सेट पे होते हैं तो वो गार्गी, आलोक, निक्कू, ऑजी यही सब चलता रहता है. बहुत कम ऐसा हुआ है कि एंड कभी कभी हम बोल जाते हैं कि यार इसका असली नाम क्या था. जैसे ब्रिज का कल मैं नाम ही भूल गई. आई फॉरगॉट. अच्छा राजेश भी हाँ ब्रिज जी. समटाइम्स यू फॉरगेट बिकॉज वी वर सो यूज्ड टू कॉलिंग ईच अदर बाय देयर कैरेक्टर नेम्स दैट समटाइम्स वी Yeah, फॉरगेट. yesterday I was like introducing my parents to all of you. और मैं राजेश भाई के सामने आलोक भैया पापा ये राजेश भैया हैं ये. मेरे को असली नाम नहीं आता. मैंने भी तुम्हें just called you Gargi. I love it. It's a very strong name. Yeah. So Janishma, tell me what's up with you in this time season 2 में क्या हो रहा है? I think I'm always reprimanding him Yeah, all the time, and I think हर जैसे डीवी ने कहा कि एक टीम प्लेयर की तरह, so I'm the one who binds the team. और एक होता है ना जो आपको रियलिटी चेक देता है and you brings you back to where you're not supposed to go. So I think I am that character who binds the team, who जो discipline करके रखता है, जिसको लगता है कि अगर इधर उधर हो रहे हैं तो इनको वापस लेकर आओ कि औकात में रहो और तमीज से खेलो. I think this is what I bring to the table. Otherwise there's no equation as such. It might appear, but I think it's more about the friendships that it deepens more. I think the friendship, because as अब ये दूसरा season है तो I think the friendships between all of us has deepened more. So for me it is giving second chances, and you know. Do you generally in life give second chances? Do you believe in second? Yes, I do. Yeah. What's the biggest second chance you can choose not to answer also? Actually मेरा second chance का ना main motive यहाँ से आता है कि हमारे parents हमें कितने second chances देते हैं. हर वक्त हम उनको उल्लू बना रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं. मैं एक लाइफ की बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, लेकिन आई थिंक वो हमें बिना कहे कितनी बार सेकंड चांसेस देते हैं. तो इवन इन फ्रेंडशिप्स और इन लव और वेरेवर आई एम वर्किंग, आई डोंट माइंड गिविंग पीपल अ सेकंड चांस. उसके बाद अगर तुम करते हो देन आई थिंक वी वर नॉट मेंट टू वाइब टुगेदर. बट आई थिंक दूसरा चांस तो दे देना चाहिए. हाँ, दे देना चाहिए ना. कोई बात नहीं, इतनी क्या छोटी सी दुनिया मन आ जाएंगे, देख के बात खत्म करते हैं. Instagram रील्स ने खराब कर रखा है ना, हर दूसरे से फीड पे आ जाता है जिसने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ा है. तो सोच रहे हो टेक्स्ट कर दूं, उतने में एक रील आ जाता है. नहीं, नो. No, but I confront the person directly, and I ऐसा नहीं रहता कि चल दे दिया. I think communication is what that really matters. अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप जाओ, बात करो, खत्म करो. अगर आपको लगता है उसमें कहीं फॉल्ट है, if you can work, you work on it. If you can't, then move on. But you should always talk, communicate. अभी फोन पे ऐसे नहीं, आमने सामने बात Do you pick up the phone and like confront? Yes. Oh my God. I've started doing it. Wow. I was not What's that your zodiac? I'm a Sagittarius. Hey, fire sign obviously. I don't mind talking to people. It's very easy. I don't find it difficult now. I used to find it क्या बुरा लग जाएगा, but मुझे लगता है क्या ही बुरा लगेगा. मैं स्पोर्ट्स से भाई मैं दूर रहता था भाई. मैं स्पोर्ट्स से दूर रहता हाँ था. भाई, मेरा कोई, मैं लोगों को देखता था कि लड़ पीट रहे होते थे, मार रहे थे. ऐसे ही जितना बता रहे ना कि टीम वीम बॉन्डिंग होती है, कुछ नहीं भाई. लड़ाइयाँ होती थी, हाथ पैर टूटते थे लोगों के, घर पहुंचते थे, हाथ टूट गया, मम्मी ये हो गया. देखते मैं होता दूर रहो भाई इन लोगों से. मैं पढ़ाई पढ़ाकू. But
वही है बद्री, हमारे साथ भी होता था कि हम लड़ पिट के घर जाते थे क्रिकेट खेल के या बैडमिंटन जो भी खेल रहे थे उस टाइम। मम्मी पूछती थी क्या हुआ, तो हम ना कभी जिससे मैं मारा है, जिससे मैं लड़ाई, उसका नाम नहीं लेते थे, क्योंकि अगर नाम ले लेंगे ना मम्मी कल से मना कर देगी उनके साथ। बट आप भले पिट के आ रहे हो उनसे या आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है अगले दिन आपको उनके पास ही जाना है खेलने। कॉलोनी मोहल्ले में और कौन है, तो हम ना प्रोटेक्ट करते थे उन सारे लड़कों को जो उनसे हमारी लड़ाई होती थी। अच्छा, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ मम्मी से, क्योंकि मम्मी कल को नहीं भेजेगी, बोली उन लड़कों के साथ नहीं खेलना, फिर हम किसी साथ खेलेंगे। देखिए भाई गेम से क्या टॉक्सिक बिहेवियर आता है लाइफ, जो मार रहे हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फील्ड का गुंडा कोई भी हो, घर पे एक गुंडा है मम्मी, उनसे सबको पता है। तो मैं बेसिकली पूरे टीम का ना इमो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हूँ। सो बेसिकली जो इन्होंने कहा कि टीम को बाइंड करके रखता है, वो भी सॉर्ट ऑफ इमोशनली बाइंड करके रखना मेरा काम था। आई एम द मैनेजर ऑफ द टीम एंड ऑब्वियसली निक्कू का मैनेजर वो इसके He's the अंदर। sunshine of the team. Sunshine of the और आप मेरे बालों को भी देखेंगे, उसके अंदर पीले हो रखे हैं। वो नहीं सोचा था मैंने। बट ये इसका कैरेक्टर जो है ऑजी, वो बहुत इंटरेस्टिंग दिमाग में आया था कि ये बंदा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है। अच्छा, ये इंडियन है और इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी रही होगी कि कई बार बार्स में इधर उधर पिटा भी होगा, गालियां खाई होंगी इसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सपोर्टर है। और ये जब पैदा हुआ था तो इसके टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाज डोमिनेटिंग द क्रिकेट वर्ल्ड, ऑब्वियसली 99 वर्ल्ड कप, देन 2003, 7। तो इसने वही देखा कि यार वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतती है, तो उसका फैन बन गया है। तो बड़ा ऑस्ट्रेलियन फैन है ये, तो आपको कैरेक्टर बड़ा मजा आएगा कि भले टीम मैनेजर है बट देखो भाई एक्चुअली पीले किए हैं। हाँ यस मान गए। हाँ भाई, मैं कैरेक्टर करने के लिए इतना बढ़िया कैरेक्टर बढ़िया है, जो ऑस्ट्रेलियन फैन है दिमाग में लेके घूम रहा है पीले बार, क्यों नहीं भाई। काफी छपरी बोला गया मुझे। यस, और इसकी कुरला की छपरी बोला गया। डोल वाला। तो ऑस्ट्रेलिया के एक लेजेंड थे डेविड बून, तो उनकी मूंछ ऐसी हुआ करती थी। ये आप इमेजिन कीजिए दाढ़ी, फ्रेंच नहीं, आप फ्रेंच रखिए, ये हटा दो बस, हाँ। तो हल्क हॉगन याद है? Oh my God! वो वही लव्स इट, दैट सिग्नेचर मूव। That's quite like standing out scene. मतलब standing look for. पूरी टीम लटक सकते हैं। और लटक भी रही है, एक तरफ शानू की साइड, एक तरफ निक्कू की साइड, यहाँ ही दोनों लगे ही। यहाँ नागू भैया। I'm not at the match देखा था like last India Pakistan that happened. Did you guys manage to catch up that? बोल सकते हैं। हाँ भाई भाई हाइलाइट्स देखी थोड़ी। नहीं, मैंने You have. वो मैंने बहुत पहले था कि नहीं देखूंगा इंडिया पाकिस्तान नहीं देखना, गलत हो रहा है। बट फिर यार जब मैच चलता है तो यार क्रिकेट फिर ना वो ऊपर चला जाता है, फिर देखना पड़ता है। तो देखा मैंने और मजा आया। नहीं यार, जब से विराट कोहली एंड ये रोहित शर्मा गए, मैंने छोड़ दिया क्रिकेट में। अभी हम जेंजी की बात कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना, जेंजी के लिए बड़े स्टार अभिषेक शर्मा और गिल हो जाएंगे। तो यार हमारे तो वही है ना, कोहली और शर्मा यार। हम भी ऐसे बोलते थे जब हमारे बाप दादा बोलते थे ना, कपिल देव था, सचिन कुछ नहीं है, तो हमको लगा था सचिन के सामने कपिल देव क्या ही रहा होगा। तो वैसी बात कर रहे तो Rohit and you are heartbroken like. You know. No, I'm just throwing out words to just pull his leg. jargon। वो इंडिया पाकिस्तान से जीते, इंडिया अमेरिका से, उसे कोई फर्क नहीं। मेरा स्पोर्ट्स, मुझे बस वही है कि मुझे लोगों को लड़ते हुए देखने में मजा आता है। जो मैं बोला ना, दूर से लड़ाइयाँ करते रहते हैं। अच्छा, tell me सच। क्लासिक मैनेजर। रोड पे लड़ाइयाँ देखते हो, गाड़ी रुकते ना सही। बिग बॉस क्यों देख रहा हूँ मैं? बिग बॉस का फैन मैं क्यों? कह रहा मैं लड़ रहा हूँ तो गाड़ी कैसे रोकूंगा, मैं तो लड़ रहा हूँ रोड के साइड पे। I just imagine you कि कहीं फाइट हो रही है। एक सेकंड, इसको तो जेसीबी और मित्री उसकी लड़ाई लगती है। तो ये मैं अपनी धरती माँ की लड़ाई छोड़ दूँ मतलब। इसको लगता है धरती माँ और जेसीबी लड़ाई कर रहे हैं। ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हो यार आप? तो ये खड़ा होकर देखता रहता है। अब बॉम्बे की दिक्कत ये है कि इसको हर जगह खड़ा होना पड़ता है। तो इसीलिए सेट पे लेना जैसे भी देख रहे हर जगह एंटरटेनमेंट। Oh my God! From that perspective, I'm looking at JCB chick. मैं नहीं देखी JCB को, मुझे चुरांकत याद आ जाएगा। तू लड़ाई देख रही है। यानी मदर धरती माँ और जेसीबी। धरती माँ और JCB। I want you to tell one interesting thing about all three of them. बढ़ाई मत करना, फन रेडी की लड़ाई होने वाली, मैं पहले रेडी हूँ। बद्री का एक चीज होता है, जब भी
सेट पे, अच्छा मैं उसी से शुरू करता हूँ। सेट पे सबसे पहले सीरियस क्वेश्चंस पूछने ना ये आती थी। जैसे? तो कुछ सीन चल रहा है पूरा, सब लोग कह रहे हैं डीवी एक मिनट एक बात पूछूं। और मैं कहा यार ये इसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं और यहाँ क्यों खड़ा हुआ है। और अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइट ही यहाँ पड़ रही है तो कैरेक्टर यहाँ कभी की कल्पना इससे आगे नहीं गई है, कभी ने इतना ही सोचा है क्योंकि वहाँ दीवार खत्म हो गई है। सो देयर इज नो लेयरिंग टू इट, तो यही है। तो ओके करके ना ये जाती थी। अच्छा अब ये इतना हरामी है, ये आसपास देखता था कि सब सीरियस क्वेश्चंस पूछते। डीवी मैं कह रहा था यार खाने में क्या खाए भाई, हम लेट हो रहे हैं यहाँ 12 लोग लड़ रहे हैं। मेरे साउंड वाले का एक्शन और कट के बीच में जब वेट करता है साउंड वाले को सबके माइक बंद करने पड़ते हैं क्योंकि ये लोग सेट पे ना सब बहुत द ब्यूटी एंड द भसड़ ऑफ दीज पीपल, ये सब 15 लोग जब एक साथ होते हैं कमरे के अंदर, जैसी एक्शन बोलो देर ऑल लाइक देयर कैरेक्टर्स एंड देयर परफॉर्मिंग, जैसी और इतना शोर होता था that there were days I had to like put the headphone out और मैं चुप कर जाओ, मुझे तो सोचने दो तुम्हें फीडबैक क्या देना है क्योंकि मेरे पास फीडबैक ही नहीं है। कभी सुनते आ जाते हाँ भाई क्या बात है अभी। That was difficult. That was really difficult. I tell you. मन तो मेरा भी करता था कि छोड़ो यार, छोड़ो यार, मैं भी जरा गप्पे मारूं, देखूं चल क्या रहा है यहाँ पे, गॉसिप मिल रही है तो गॉसिप ले लो भाई। और सबसे ज्यादा मैं एंड सच्ची मैंने साउंड वाले को कई बार बोला सबका माइक ऑफ कर दो, बद्री का मेरे को सुनते रहने दो क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ किसकी क्या बुराइयां कर रहे हैं। सो बेस्ट गॉसिप इसके माइक से सुनिए मैंने, शायद इसको पता है या नहीं पता है, मैं मस्त अपना सुनता रहता हूँ। इसका माइक मैं ऑफ नहीं करवाता था ऐसा नहीं, कभी कभी तो करता था बट यस। सो या ऑल द गॉसिप ऑन द सेट, लड़ाइयाँ करवाना एंड टू मेक श्योर जस्ट एक्शंस, ये बहुत लड़ाइयाँ करवाते हैं मजे के लिए। एक्शन से पहले ये लोगों को लड़वा देते हैं, फिर बेचारे चीफ एडी चिल्लाते रहते हैं कि रोको रोको रोको, और उसके बाद सबसे ज्यादा यही डांटते हैं लोगों को कि अरे क्या कर रहे हो यार, कोई सीरियस ये इतना वो कौन सा कैरेक्टर है नारायण मुनि इतनी लड़ाइयाँ पड़वाता है ये इंसान। सो दैट इज बद्री फॉर माय फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। और साइड में चने लेके अपना सबको लड़ते हुए देखता है। सो दैट्स हिम। ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं होता था, दैट्स हर। और कई बार मैं शिवांकित को ऐसा देखता था वहां साइड पे, मैंने कहा यार इससे अभी मजाक करूं या नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर में ना सीरियस बैठा हुआ है। तो मैं जाता था, मैं थोड़ा ऐसा करके शिवांकित सुन, नीचे देखता था भाई फोन पे इसका क्रिकेट चल रहा है, ये सीरियस नहीं है, टेबल के नीचे क्रिकेट है। वो दूर से लगा, नीचे से मैच देख रहे हैं, दूर से लग रहा है सीरियस है, दूर से सीरियस लग रहा है। नागो भैया भी चबाते कौन सा मैच चल रहा है? अरे उस समय आईपीएल शूटिंग, उस समय आईपीएल चल रहा था, तो हम लोग वो शिवांकित पिछले साल भी आईपीएल ही हर चल दिन रहा था। तो हर दिन सेट पे 30-35 रुपए कमाने के लिए हम लोग ड्रीम इलेवन। और बद्री और मैं सब्स्टिट्यूट, हम लोग को बस कि हमें भी खिला लो, हमें भी There खिला were लो। days we were told कि 7 बजे से पहले ये सीन हो जाएगा, and now in all my calculation I'm thinking why? क्योंकि इनको टीम बनानी होती थी सबको। So yeah, that was fun. That's quite a lot of mazedar, I That's mean, chaos, energy going on there. Oh, beautiful energy. Shivankit, what is one thing जो आपको लगता है when you started season 1, you thought कि ये चीज शायद पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, but by the end of season 2, as an actor, you kind of figured out for yourself. अच्छा, एज एन एक्टर As an actor, as a शिवांकित बैटिंग हो। मैं भी एक बोलना पड़ेगा। मैं भी एक प्रमोशनल, बोला शायद क्या हुआ? अब मैं वो वाला बैट्समैन था कि मेरा कोच ही मजाक उड़ाता था, मतलब लिटरली वो कोच जब हम लोग खेलते थे, मैं फास्ट बॉलर था, उसमें मैं अच्छा था, मतलब लोगों को डर लगता था मुझसे, वैसे वाला फास्ट बॉलर था मैं, अभी भी हूँ। आई एम द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ अंधेरी वेस्ट। सो ऐसा है तो in life too. No, but he really bowls well. We've seen him playing. सो मैं फास्ट बॉलर था, बैटिंग कभी की नहीं, क्योंकि किट खरीदने का ही वो नहीं था, किट खरीदी नहीं तो बैटिंग आती नहीं थी, तो Bat खरीदी नहीं तो बैटिंग नहीं आती। हाँ तो वही है ना, जिनके पास पैसे कम होते हैं वो फास्ट बॉलर बनते हैं। 3 पंचेस आ गए। तो मेरा कोच तो यही बोलता था कि तो हमारे पास 11 की टीम है, इसमें 10 बैट्समैन है और ये एक बॉलर। तो वैसे तो मेरी बॉलिंग आती नहीं, तो हम लोग कल प्रमोशनल इवेंट में गए, मैं नाम नहीं ले सकता, हम लोग और बहुत पहले से बहुत सारे एंटिसिपेशन बढ़ गया। बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ गए इवेंट में, और तो वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो भी है, जो हुआ एक एक्टिविटी हमारे यहाँ करवाई गई,
और उसमें हमें क्रिकेट खिलाया गया। और जो भी थे लोग, उन्होंने बहुत एक्साइट होके कि यार क्रिकेट की सीरीज है इस आदमी ने और लंबा चौड़ा दिख रहा है तो अपनी टीम में ले, मुझे सबने अपनी टीम में लेने की लड़ाई उड़ाई की। भाई ये मैं गया वहाँ पे और पहली बॉल पे 0 पे अब बोल्ड हो गया पर अपने ही प्रमोशनल इवेंट में डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड जिसके नाम में मैं सीरीज बेच रहा हूँ वहीं बोल्ड हो गया। तो आप जो पूछ रहे हो वही है कि हाँ फिर जो मुझे पूरा लगा रास्ता बैटिंग कर पाऊंगा कि नहीं, वो मैंने बैटिंग कर ली। सो दैट्स द थिंग। और सीरीज वाइज सबसे बड़ा चैलेंज ये था, I cannot get over that part. आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे रास्ते बद्री सुनाता है आपसे एक बॉल नहीं मिली गई, आपसे एक बॉल। और मेरे को एम्पायर बना रखा था, मैं तो बहुत ही घटिया एम्पायरिंग करके नॉट आउट बोल देते यार, कहीं तो दोस्ती दिखाते आप यार। इतना सुनाता है पूरे रास्ते, इनसे एम्पायर नहीं करेंगे, इनसे बैठ गए हैं अपना क्रिकेट का शो प्रमोट करने, ये करेंगे शो प्रमोट। और एज अ शो जो मुझे लग रहा था, मुझे मैं सबसे डर था वो, मैं शो पे आ रहा हूँ, एक्टिंग का तो ये था कि एक्टिंग तो हो जाएगी, बैटिंग कैसे होगी। और शो का ये था कि सबसे बड़ा चैलेंज यही था क्योंकि मैंने जितने भी आज तक क्रिकेट के शो देखे थे ना, मुझे एज अ क्रिकेटर नहीं अच्छा लगता था। मुझे चलो ड्रामा जो हो रहा है ठीक है, बट मुझे बहुत नकली लगता था कि यार दिख रहा है कि नकली क्रिकेट खेल रहे हैं, आता नहीं है। एक फ्रेम में बैटिंग हो रही है, एक फ्रेम में फील्डिंग हो रही है, एक फ्रेम में बॉलिंग हो रही है, तो उससे क्या होता है जब आप फ्रेम टू फ्रेम कट करते हो ना तो वो नकली लगता है, वो एक रियलिस्टिक विजुअल नहीं आता है। तो सिक्सर में बड़ा चैलेंज था कि यार आपने एक वाइड शॉट लगाया है जिसमें उसी फ्रेम में बॉलर आएगा, उसी फ्रेम में बैट्समैन छक्का मारेगा, उसी फ्रेम में लोग कैच भी करेंगे, तो उससे क्या एक रियलिस्टिक फील आता है कि हाँ हम एक्चुअली कोई मैच देख रहे हैं, है ना। तो वो आई थिंक क्रैक करना और वो करना बहुत बड़ी चीज़ थी और उसके लिए उतना टाइम ही नहीं था। हमारे पास 15-20 दिन ही होते हैं क्रिकेट शूट करने के। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि आप एक्टर्स ऐसे कास्ट करो जिनको क्रिकेट आता हो अच्छे से, जिनको आप बोलो कि हाँ बॉल डालनी है तो वहाँ डाल देगा, आपको बोलो ये भाई लेग में एक छक्का मारना है तो वहाँ मार देगा। तो ऐसा था कि यार ठीक है एक्टिंग 19-20 हो चलेगा, क्रिकेट 20 होना चाहिए, क्रिकेट प्रॉपर आना चाहिए, तभी आपको कास्ट किया जाएगा। तो ये एक चैलेंज था कि क्रिकेट कैसे शूट करेंगे, क्योंकि मैंने आज से जितना भी क्रिकेट देखा था बहुत रेयर है कि क्रिकेट अच्छे से, क्योंकि क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है ना फुटबॉल की तरह, फास्ट स्पोर्ट नहीं है जो आप दिखाओ। तो बहुत चैलेंज था वो, तो वो बहुत डर लग रहा था मुझे लिखते टाइम कि यार ये लिख तो रहा हूँ मैं, बट ये कैसे, मैंने लिख तो दिया है कि मारता है शॉट, बट वो शॉट आएगा कैसे। Wow. और हाँ, Interesting. TV और So coming back to you, Gargi, your moment for the entire series. The same question which I asked for him. Ki, What was difficult for me? no, season 1 से season 2 की journey में, what is one thing you thought was tough, but you kind of figured it out? I don't think so anything was because इतना मैंने ना बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है ना बहुत ज़्यादा टेनिस खेला है और आई थिंक the journey was smooth, the transition was smooth. It was not that difficult for me to transition from Sixer 1 to Sixer 2. I don't think anything was tough. मतलब कि बहुत challenges ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ ease पे था। हमने जब भी हम शूट करते हैं हम उससे 10 दिन पहले क्रिकेट की थोड़ी सी, so I'm not neither am I a cricket player. I've started learning tennis, but for the show I just played for 10 days to just get a hang of it. Yeah, neither मैंने दोनों में से कोई भी sports नहीं खेला, but I've been a person who's been always into sports, so I have an athletic mindset and a body. तो cricket का जब भी कोई, so people very close to me, my husband, my brother, these people, I have seen them playing a lot of cricket. So I have a sense of how to play, how to keep that stance. और शो के अंदर स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं था क्योंकि जैसे शिवांकित ने कहा हम 10-15 दिन पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ही लेते हैं ताकि सब उस जोन में आ जाए। और क्या आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट था मेरे लिए कि ये आई वॉज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड टू मीट दीज 11 पीपल, दैट्स ऑल। आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉरवर्ड कि अब कब मिलूंगी इन लोगों से, वो मेरे लिए ज़्यादा आई डोंट थिंक एनीथिंग, ऐसा कोई सेटअप ही नहीं किया जिससे मेरे को कोई चैलेंज फेस करना पड़े। रिहर्सल्स हमने करी थी, कैरेक्टर के बारे में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Well planned, वेरी वेल प्लान, ऐसे कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही थी, कोई ऐसा शॉट या सीन। और when the director is there, he DV excels in telling कि कितना रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ है, कितना बोलना है। और सबसे अच्छी बात है कि इवन जितने भी हम डायलॉग्स लेते हैं, अगर हमें लग रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि डीवी इसको ऐसे करके देख लूँ, तो वो उसकी भी लिबर्टी थी कि थोड़ा रायता फैला के देखता है। रिमेंबर डूइंग अ शॉट छत पे है एंड आई वाज लाइक ऐसे कि मैंने कहा डीवी मेरा बहुत मन है कि थोड़ा, क्योंकि मौका नहीं मिलता एक्सपेरिमेंट करने का, हम सोचते हैं कि अपना बेस्ट दे, बट आई थिंक जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा सा गंदा नहीं करेंगे, जब तक फैलाएंगे नहीं, तो समेटेंगे कैसे, फिर पता कैसे चलेगा कि इतना ही करना है।
तो वो भी लिबर्टी शो में मुझे दी गई. तो आई डोंट थिंक आई हैड अ प्रॉब्लम डीलिंग विद एनीबडी ऑन द सेट और परफॉर्मिंग और डूइंग एनीथिंग. एवरीथिंग वाज वेरी इजी फॉर मी. Rajul, I can see the energy. It feels like that you guys were a unit. They were very well prepared. Yeah. It also feels like a unit. I mean the energy which I get is like there was a unit. There is a unit. There is. I mean, we can talk to everybody. मतलब ऐसा कोई जैसे शिवांकित ने कहा ना कि हम सब एक ही साथ रहते हैं तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या पता नहीं चल रहा या बेसिक छोटी सी चीज़ अभी हमें लगता है कि मैं पूछूंगी तो कहीं बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगी. आई डोंट थिंक वो इनहिबिशंस किसी के मन में थी. हाँ, हंसी मजाक बोलते हैं नहीं पता, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे वी वांटेड टू पुट अ गुड शो एंड एवरीबडी वाज देयर टू हेल्प. क्रिकेट में भी अगर मुझसे आई रिमेंबर सीजन 1 में मेरा वो विकेट के पीछे I took a lot of takes to do it, but everybody was very patiently sitting for me कि कोई बात नहीं, मेरे को नहीं आती विकेट कीपिंग करने, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फटाक से ऐसे मारने होते हैं. मुझे काफ़ी आई थिंक 10-12 के बहुत ही टेक्स लग गए थे और रात का लास्ट का शिफ्ट चल रहा था. एवरीबडी वाज सो टायर्ड बट सारे लड़के एवरीबडी वाज सो सपोर्टिव कि कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू ऐसे करके देख, तू पीछे हो जा कि करिश्मा. तो वो मुझे इवन जो वाइड एंगल शॉट्स हैं, मैंने जेन्युइनली थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला भी है. थोड़ा बहुत पे तो आगे पीछे कर देते कि इतना जोर से नहीं मार पाएगी, लेकिन they made sure it looks authentic and they इससे मुझे स्ट्रेट ड्राइव मारने में बड़ा मजा भी आता है. जितना मैंने वो टक करके जो आवाज़ होती है जो बैट पे लगती है वो फील हुई है मेरे को. आई डोंट थिंक आई हैड somehow we followed the process of लगान actually. लगान की फिल्म मेकिंग प्रोसेस बहुत इम्प्रेस था. Is it your favorite cricket वाला film? इट्स इन जनरल फेवरेट फैन ऑफ द. मतलब क्रिकेट अगर हटा भी दे तो आई थिंक मेरे लिए तो लगान इंडिया की बेस्ट फिल्म है. क्योंकि वही है क्रिकेट. इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट द नेशन, पीपल जो चल रहा था. तो लगान में ये अच्छी बात है ना कि आमिर आपको एक होटल लेके गए, वहाँ होटल बनाया, सबको बोला एक साथ रहो, सब साथ में खाते थे. आमिर वाज नॉट डिफरेंट, ही वाज अ सुपरस्टार एट दैट टाइम आल्सो. सो एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, एक साथ गाने गाओ, टीम. तभी क्योंकि वो स्पोर्ट्स वाली जो भी टीम वाले फिल्में होती हैं या शो होते हैं उसमें ही प्रोसेस करना ही पड़ेगा आपको. शिवांगित, आपने इतना सारा काम किया. हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ camaraderie and this kind of warmth and collaboration? Yes, in I general? think in general मैंने Is it a reality otherwise also? No, it's not. Being frank, it's not. It's very TVF culture also because I Yes, come from very that's right, that's right. hardcore TVF. I'm the one of the oldest member of TVF. So उसमें क्या है कि TVF में ना हर शो ऐसे ही बना है. जितने मैंने काम किए हैं, जो मैंने बनते देखा है, आप पंचायत की बात करें, गुल्लक की बात करें, एस्पिरेंट की बात करें, यही कल्चर है. तो मैंने कभी जो बाहर काम किए हैं वहाँ देखा है, बट वो TVF का ये वाला जो कल्चर है ना, मतलब डायरेक्टर की भी सुनो, राइटर की भी सुनो, चीज़ें करो, तो वो आई थिंक वो मैं लकी हूँ कि मैं TVF के कल्चर का पार्ट रहा हूँ. तो मेरे लिए अभी तक अब आएगा, मैं जितना चाहे बाहर जब काम करूँगा और तो चैलेंजेस आएंगे, बट उसके लिए भी तैयार हूँ. वो एक अलग दुनिया है, उसको भी एडजस्ट करना है, वहाँ भी एडजस्ट करना है, तो वाली चीज़. Here there were no levels to anything. हम सब 11 जन एक ही वैनिटी में बैठे हुए हैं, एक ही बात कर रहे हैं. freedom है. बहुत फ्रीडम थी. कोई 31 जन क्रू वाले भी सबके सब बस हमें बस मौका चाहिए कि कैसे मिलके सब बातें मिलके कर लो. आई थिंक वो होता है ना कि एक्शन और कट के बीच में हम लोग अपने रोल्स थे कि तुम एक्टर हो, तुम डायरेक्टर हो, तुम राइटर हो. कट और एक्शन के बीच में वी आर लाइक 40 पीपल जस्ट देयर टुगेदर. What was one thing which was non-negotiable for you, but in spite of इतना madness था, but your team, your people, your folks were जो मर्जी कर रहे थे, but एक चीज non-negotiable थी, and they stuck to it. स्ट्रेट अप आंसर डिसिप्लिन. लाइक आई थिंक मैं थोड़ा उस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ. स्ट्रेट अप आंसर डिसिप्लिन, नो योर लाइंस, नो योर स्टफ. मैं रैंडमली क्विज भी लेता रहता हूँ. वो बता ये सीन में तू क्या करता है, हाँ तू ये करता है, चल बढ़िया, आ जा, चल आ जा, फिर अब खाना खाए. तो लाइक यू नो एक वो एक्सरसाइज रहता है. एज शिवांकित सेड, एक TVF कल्चर एंड देन आई आल्सो कम फ्रॉम थिएटर. थिएटर भी यही था ना, हम सब साथ ही बैठ के भाई साथ ही कर रहे हैं. आप उसी स्टेज को साफ कर रहे हो और फिर सब लोग वहां पे बैठे हुए हैं. सो और उसमें भी नॉन नेगोशिएबल क्या है, डिसिप्लिन. यू नो योर लाइंस, यू नो योर रोल्स, डिसिप्लिन. द अदर नॉन नेगोशिएबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो अननेसेसरी ईगो शाउटिंग. Next question. नो ईगो शाउटिंग. हाँ, मस्ती चिल्लाना, एक दूसरे पे मज़े करना, वो सब ग्रेट है. बट वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स अबाउट द सेट एंड अबाउट एवरीवन, लाइक द डायरेक्शन टीम, द प्रोडक्शन टीम, nobody is shouting at each other. Very important. It is so important because you need to have that environment. आप अगर खुशी माहौल में नहीं काम करोगे ना तो He is allowed to shout. ही इज अलाउड टू शाउट. वो पता है कि यार नाइट शिफ्ट में आपको एक चौकीदार चाहिए ना. मैं आपको बता दूं ना, नाइट शिफ्ट में एक चौकीदार चाहिए जो सबको उठा के रखे. ये जागते रहो था हमारा नाइट. अब आप एनर्जी with everything, with a stick, with a wicket, with a bat. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो एनर्जी नहीं रहेगी तो
आएगा नहीं फिर वो चीज में। 3 coffees, 2 Red Bulls, Badri will take care of all of us. Because we shot the cricket thing at the night, no, in the It's all midnight we were night. shooting. But The worst, that was my worst fear, like to begin with. I'm an uncle. मैं 6 बजे उठता हूँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे गुड नाइट करके सो जाता हूँ. अच्छी रूटीन है भाई, अंकल मत Yeah, उसको it's a good डिवोट मत uncle. हाँ, वो मैं just I'm playing humble. आप ज्यादा जियोगे सबसे. हाँ, तो so I do that. और जब क्रिकेट होता है रात को शूट, 12-13 दिन हम सिर्फ रात को सिर्फ क्रिकेट शूट कर रहे हैं. सो सबसे बड़ा फियर था नाइट शिफ्ट, Energy down, सब नाइट कुछ, शिफ्ट और exactly. 2 weeks ऑफ इट. बट ये है उठाने के लिए सबको. द मोमेंट हम चेयर पे बैठेंगे, क्यूट शक्ल के साथ कैसे सी तभी तो माफ हो जाता है ना, क्योंकि शक्ल इतने क्यूट है, ये जो भी करे हमको प्यार आ चीख देगी तो दिल पे लग जाएगी आई थिंक. शिवांगी चिंता नहीं, शिवांगी नाटक करता है. शिवांग कितनी चीखता नहीं मैं नहीं कर सकता. और इस लुक में तो बिल्कुल नहीं. गंजा उसका लुक काफी, वो लुक देगा और वो चला जाएगा. गंजा आदमी रूढ़ी लगेगा. नहीं है कभी, ये बस वो है कठोर दिखने वाले और अंदर से क्यूटी. हाँ वही क्यूटी पटूटी. जल्दी करो, जल्दी कर नहीं रहे. शिवांगी नहीं. Okay, so there's straight up questions. Yes, सबसे ज्यादा सेट पे लेट कौन आता था? बद्री. नहीं, you're all together only. कौन स्क्रिप्ट के अलावा हमेशा डायलॉग्स ऐड कर देता है? ब्रिज भाई. कभी अरे यार मैं इसको ऐसे करके ये बोल दूं, मैंने कहा जो करने करो, जो लिखे वो तो बोल दो पहले. राजेश भी ब्रिज जी एज कैरेक्टर राजेश. सबसे ज्यादा रीटेक्स का रिकॉर्ड किसका है? खेलने में तो मेरा ही हो सकता है. बोलने वाले रीटेक्स या खेलने वाले खेलने रीटेक्स? में तो मुझे टाइम लगता था यार, कभी क्योंकि पर्टिकुलर शॉट चाहिए तो वो नहीं आ रहा, तो आई थिंक आई चलो उसको डिस्कार्ड करते हैं, वो तो फिर वो अदरवाइज लाइंस में किसने सबसे ज्यादा रीटेक मारे, वो सीन क्या था एग्जैक्टली? मतलब इफ यू डोंट वांट टू पॉइंट आउट द सीन दैट्स ओके. आई डोंट थिंक ओ ऐसा हम कभी, मतलब आई डोंट रिमेम्बर अ डे जब हम 4-5 टेक से ज्यादा किसी चीज में आई थिंक फंसे हों. वेलकम एक जिसमें जिससे वो पूरा वो मैच का था यार. जब हम देखेंगे तो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो शब्द नहीं बोल सकता. सीन तो बता दो क्या हो रहा था. सीन था, मतलब एक एक्टर है ललितम जिसका करिश्मा के साथ सीन था, वो आके कुछ बोलता है और वो शेवा फंबल किया, तो बाकी हम लोग चिल थे और करिश्मा ने उसे गाली दी और गुस्से में चला. रात के 3:30 बज ऐसे किसी के मुंह से गाली नहीं निकलती. मेरे पीछे ये 11 लड़के थे, कैसा सीन चल रहा है, इन्होंने मेरे को इतना पिन चुबा के इंस्टिगेट कर दिया कि करिश्मा ये कर ही नहीं रहा है. तो मेरा ना ऐसे कुछ चढ़ गया सर पर, माथा चढ़ गई, क्योंकि ये लोग, आपको क्या लगता है बिना तिल्ली किए मैं ऐसे कर दूंगी? अब 11 लोग कर रहे थे. ऑफ कोर्स इनको तो फिर मैंने चाबियों से मारा भी है. चाबियों से हाँ भाई. मैंने फिर इन्होंने मेरे इट इज सो स्वीट. वो करने के बाद ना अगले दिन सबको चॉकलेट दे रही है. सॉरी आई लव यू. सॉरी आई लव यू. फिर इसने आज चाबी फंसाई है, ऐसे चाबी निकली हुई है ऐसे चाबी, और रैंडमली आके 11 लोगों को सही टाइम जब इसे मौका मिला जाके ऐसे चुभो के आई सब. और वो भी जैसे ग्रुप हडल्स होते हैं ना, जब सब टीम आके सेलिब्रेट कर रहा होता है, ऐसे मोमेंट मैंने कहा, अब मैं एक तुम्हारा टारगेट सीन पकड़ बना- के मैंने एक टेक में पकड़ा एडिट में, टीम हडल हुआ मैं ऐसे, और वो अपना कौन था सचिन, वो ऐसे खड़ा हुआ साइड में ना, चाबी मार. सो इसने अपने हिसाब से सबका मर्डर कर दिया. मैंने आई एम को ना बीटीएस देखने का मन हो गया. So, see, Akriti, if these were troubling me, मेरे मुंह से कभी ना. He's creative. यार मेथड एक्टर है वो. मेथड I think it was very creative. चाबी इधर फंसा. मैंने कहा तुम दिल्ली की लड़की से पंगा ले रहे हो. नहीं मैं तो कहता हूँ, मैं सारे जो भी आप अगर रात को कोई अगर वुमेन चल रही है सड़क पे तो उसको हमेशा हाथ में ना 2 घर की चाबियां फंसा लो ऐसे. हाँ ये आपका ये चाबी नकल बन गया. आप कोई अगर आया कुछ करने तो सीधा चाबी घुसेड़ दो ऐसे. बहुत पर मेरे को तो जब मौका मिला मैं तो ना खाओ तुम एक मुझसे पंगा लोगे तुम लोग. मैं बहुत परेशान किए हैं. ऐसा खुशहाली नहीं में है. यार, खुशहाली आने में कई लोग बार cheer रैंडम कर रहे हैं. चपाटे की आवाज आती तो पता लगता था ये हाथ इसने मारे किसी को. मीट एंड गीट्स ऐसे होते हैं, इनके पीठ पे आके मार रहे हैं. कौन है वो बंदा जो क्रिकेट के नाम पे फुल ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है? अरे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है. और इन्हीं की टीम हारती थी वो मैचेस इसमें. हाँ मेरा कई बार कट भी जाता है इसमें. नॉलेज पूरा था, लेकिन 35 रुपए आज तक नहीं कमाए इन्होंने. अरे उसमें 35 अरे टीम बनाने तो किस्मत का खेल है यार, उसमें थोड़ी. अच्छा किस्मत का खेल है भाई, पूरा स्टैट्स तो देते थे आप. तुमने ऐड नहीं देखे किस्मत का खेल? You are a stand-up set यार completely. Okay, सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता है जिसको सब जानना है? आई थिंक सूरज सूरज यार, सूरज रहता था भाई. सूरज इज अ स्लाई गॉसिपर. हाँ. ड्यू आपको पता है ना वो बना.
और लग रहा है आपको कि आपसे डायलॉग का कुछ डिस्कस करने आ रहे हैं. वेरी सीरियस. अरशद रिप्लेस द कैरेक्टर वर्जन. बहुत सीरियसली आएगा आपके पास. ये भाई मैं सोच रहा था आज इसका पजामा फट गया है और रैंडमली न्यूज़ देख के निकल जाता है. एंड आप करो ये क्या कर. सूरज recovered. तो सूरज does that. Arshad, he plays Arshad. ओके सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है सेट पे? सुबह 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 ठीक है. पैसे से आया. रात को ठीक है. इसमें तो डीवी को ही देना चाहिए भाई. डीवी को भी मिलना चाहिए भाई. डीवी सुबह की एनर्जी के लिए डीवी, रात को डीवी को. अच्छा तो ये बैलेंस टैग टीम है. balance set. Yes. Any one moment in your careers when you felt like, you know, from the love you got from people, कोई reaction मिला? You know the question I think what's coming. And you felt very like अच्छा किया है. That's या इसके मेरे दो आंसर हैं. एक जो आपका मतलब एक छोटा आंसर ये है कि जो आपने पूछा क्योंकि मैंने ऑब्वियसली टीवी में मेरी शुरुआत एज अ कॉमेडियन हुई है. मैं काफ़ी स्केचेस किए, स्पूफ्स किए, ये किए. तो आज भी कई सारे मैसेजेस आते हैं. मैं हताड़ हूँ ये जो मैं कर रहा हूँ सीरीज़ वगैरह. कई आज भी मैसेज आते हैं कि सर आप हम लोग थके हारे आते हैं और जॉब से ये होता है वो होता है, स्ट्रेस होता है, ये परेशानी थी. सडनली आपका एक स्केच देखता हूँ सर, बहुत हंसता हूँ, लाइफ सही हो जाती है. सो आई थिंक मेकिंग पीपल लाफ सिंस 10 years वो आज भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं. और उन्हें अगर हंसना होता है तो जाके मेरे स्केचेस देखते हैं पुराने. वो आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट है. बाकी आगे चीज़ें होती रहेंगी वो ठीक है, बट लोग हंस रहे हैं ना, वो है. और दूसरी जो आप चीज़ ने कही, मैं खुश नहीं होता इस सब चीज़ से क्योंकि मैं क्रिस्टियानो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रोनाल्डो का. उनका एक डायलॉग उन्होंने पूछा कि आपका बेस्ट गोल कौन सा है, तो रोनाल्डो ने कहा मैंने अभी तक मारा ही नहीं है. Yet to come. तो मतलब रोनाल्डो जैसा आदमी जो आपने कहा 17 साल से आप लगे हुए हो, रोनाल्डो 20 साल से फुटबॉल में लगा हुआ है, वो भी कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट गोल मारा ही नहीं है. हाँ, Do you celebrate your wins? नो No. Why? वेरी सटली. आई डोंट ओवर वेरी सटली बिकॉज मुझे लगता है वही कि ये बेस्ट गोल नहीं है मेरा. अभी बेस्ट गोल आना है तो अभी सेलिब्रेट क्यों करूँ. ये मेरा लाइफ का, मैं नहीं कह रहा हूँ सबको ऐसा करना चाहिए. No. I'm just दिस इज माय listening पॉइंट to ऑफ you. व्यू. I'm listening to you. For you. For me, I think one thing is very similar. Where I find my wins is value addition in other people's lives. Wow. तो I kind of मैं उसको दो तरीके से दो तरीके से देखता हूँ. एक is in the people I love. अब वो friends हो, family हो. Like one of the most special moments was last night. My parents flew, so they were here. And West Delhi का लड़का जो लड़ के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन Rajouri Garden. पढ़ो उससे. तो so from there to now वही पेरेंट्स जो अलाउ नहीं करते थे और कल बैठ के देख रहे हैं, नाउ एवरीवनस मीटिंग देम. सो जस्ट टू लुक एट देम, दैट दोज पीसफुल मोमेंट्स आर द बेस्ट मोमेंट्स. शोर वाले मोमेंट्स में मैं डर जाता हूँ और अंदर हो जाता हूँ. लाउड सेलिब्रेशंस में मैं अंदर हो जाता हूँ. बट दीज पीसफुल मोमेंट्स वेयर माई डैड इज जस्ट लुकिंग एट 10 of these boys, everyone coming, meeting, and you know that's it's so beautiful. So those, and then there are comments के चीज़ में हर बार ये होता है. जैसे वन ऑफ द अदर शोज आई डिड वाज फ्लेम्स, एंड उसमें पांडु करके एक कैरेक्टर है हु इज सेट अप एज दिस कॉमेडी, ये वो पूरा ऐसा. एंड देयर वाज अ मोमेंट वेयर ही इज फाइटिंग फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ही क्राइज. एंड आई रिमेंबर जब हमने वो सीन किया, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग हम सब अपनी लाइफ में एक बार ये पांडु रहे हैं कि हमको सब चाहिए जीवन का, यू नो, वीव ऑल बीन देयर. And there was a comment on YouTube trailer के नीचे where a girl had tagged her partner saying if Pandu can cry, so can you. Oh my God. And you're Oh like, my you know, God. these are the moments you tell stories for. Oh my because God. it hits people like that. These are the moments you tell stories What a for. win. It's a win. It's a and win. some of those messages are And beautiful. not an egotistical win, such an emotional win It's an for emotional anybody win. who's doing content with a lot Yeah, of and heart. it keeps telling you about your responsibility when you're given a stage, right? You can't take it easy. तो मैं थोड़ा इसको easy ले नहीं पाता हूँ. So those are the important moments. But in personal moments, अब मैं पंजाबी हूँ तो वो मेरा आते शीशे के सामने, अरे कर लेंगे ही यार. But that's in the room, बाहर निकलते ही I'm like हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है. तो yeah, I'm too tough on myself to celebrate those bigger wins for myself. But I measure it by the impact on other people's lives. Very well. And I'm like, yeah, this is great, this is good. ये खुश है, आसपास के 15-20 लोग खुश है, कोई एक रैंडम बच्चा जोधपुर में उसको कॉन्फिडेंस मिल गया अपने पापा से बात करने का, you've done your job. Wow. And that's it. So I think that keeps fueling you. Very well put. Very well put. Gargi. जनरली आई थिंक एक्टर्स थोड़े हार्श होते ही अपने आप पे. मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबको यही लगता है कि वी आर येट टू रीच देयर स्टिल सो मच टू यू नो कॉन्कर. बट और इतना
जैसे शिवांकित ने कहा, इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत ज़्यादा कूद कूद के हम अपने सेलिब्रेशंस या विक्ट्रीज वी वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज कभी हम अपने आप को जज ही नहीं कर पाते हैं कि कितना कर रहे हैं, कितना सही लग रहा है, कि ऑडियंस से बता पाते कि, क्योंकि अपने आप को देख के कभी समझ नहीं आता कि मैंने ठीक क्या वो नोट हिट भी हुआ है कि नहीं हुआ है. सो आई थिंक येस, एज if I talk about myself, I have been quite harsh on the way I perform. I keep judging myself कि यार इससे better हो सकता है, इससे better हो सकता है, but ये तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा. This will keep on going. आप भी इतने सालों से perform कर रहे हो, आपको लगता है कि आज इसको इस तरीके से करके देखते तो शायद क्या पता और मज़ा आता. So yeah, but moments like people who have been with me in this journey, when I think they're one gaze of saying कि you're doing good. Yeah. And you're still hanging in there. Yeah, I think the most important thing is Yeah. that ये ऐसा फील्ड है जब हमें लगता है कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. There are a lot of self-doubts that come in. But even one person who has been with you throughout the journey comes and says, you're on the right path. Yeah, I know. You're there. Don't worry about it. Just keep on going. मैंने प्राइमरीली एक्टिंग ना, मैंने जैसे शिवांकित ने सबने बहुत फिल्म्स देखी हैं. मैंने कभी फिल्म्स देख के मैं एक्टर नहीं बनी हूँ, मैं लाइफ देख के एक्टर बनी हूँ. I'm not done a lot of theatre and not seen too much of cinema. I think the whole experience has made me an actor. तो मेरा प्राइमरी पॉइंट था कि जब भी मैं स्क्रीन पर आऊँ, जब मैं हंसूँ तो मेरे साथ लोग हंसे, जब मैं रोऊँ तो मेरे साथ लोग रोए. सिर्फ यही एक पॉइंट था और कोई नहीं था कि आई कैन टच them when I'm performing. So I think I will keep on improving as I experience more life. But whenever I deviate or whenever I feel that यार कुछ सही कर भी हूँ कि नहीं, I think even one person with whom I've seen this journey says कि you're doing good, just keep on going. Who's that person? My husband. I've been with him. He has seen my journey. We started. I think उसी ने मेरी जर्नी देखी. वो मेरा पहले प्ले से लेकर आज Sixer being a very cricket based show, उसका ड्रीम है कि यार तू क्रिकेट खेल रही है. he's a cricket is mad about it. So I think उसके लिए ये show he specially flew. He was not पहले तो मैं स्क्रीनिंग का we were not sure that we were having or not. So when I told कि हो रही, he was the most person who was excited कि यार क्रिकेट का शो है, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, मैं तो तेरे को देखना ही चाहता हूँ. So I think one person who just turns back and say कि hey, it's fine, you're doing great, just keep on going, that's it. अब कहाँ पहुँचेंगे, क्या नहीं पहुँचेंगे, I think I just want to keep touching people's life, that's all my motive. I'm going to do Anupama Thu here because very rarely I get to hear get to hear this kind of conversation wherein जहाँ पर बहुत प्रेम से अपने spouse को totally उसके बारे में बात करते हुए उसने जर्नी, मतलब कहाँ बच्चे थे यार 16 साल के. We began. I'll turn 35 in December. It's a long way I've been. तो अब बहुत कुछ होता है यार. Just touching people's heart is my only purpose of being an actor. Nothing awards ठीक है, वो तो बाय प्रोडक्ट्स है. लेकिन किसी की जिंदगी छू गए, जैसे शिवांकित ने कहा कि आके भाई तेरा शो देखकर मजा आता है, या फिर डीवी ने कहा कि कोई आपके काम को देखकर उसके दिल में अगर हम थोड़ा बहुत भी टच कर पाए, वी आर टचिंग पीपल्स लाइफ एज एक्टर्स, वी डू टच पीपल्स लाइफ. इफ वी आर एबल टू डू इट, आई थिंक इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है. दैट्स शॉर्ट. यस. तो यार मेरे तो 3 लेवल्स है भाई. टाइम मिल जाए आंसर सोच लो. यार मैं करूँ ना. यस. तो बेसिकली कुछ नहीं, मैं 3 लेवल्स, जैसे आपने पैट योरसेल्फ ऑन द बैक बोला, तो वो तो मैं करता ही हूँ भाई. मैं तो भाई खुश होता हूँ भाई कि भाई मेरा कुछ चीज़ आया, बड़े पर्दे पे आ रहा है, फिल्म हो, ऐड हो, छोटी सी छोटी. मैं तो फिल्म के बीच के ऐड में अगर मैं हूँ तो मैं देखता हूँ भाई मैं हूँ. तो आई एंजॉय दैट, क्योंकि भाई मेरा काम है और मेरा बच्चा है भाई. आई लाइक इट एंड आई जस्ट एंजॉय इट. ये मेरा पहला लेवल है. दूसरा लेवल है कि ऑब्वियसली जैसे शिवांकित ने बोला कि यार जैसे लोग कमेंट करते हैं, आप डीएम करते हैं, तो उनके बुरे वक्त में हमारा कुछ कंटेंट, कुछ काम आया उनके लिए, उनको उस दुख से निकाल के खुशियाँ दी थोड़े टाइम के लिए. दैट मेक्स मी हैप्पी कि भाई चलो अच्छी बात है. और तीसरा मेरे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो है कि पेरेंट्स जब छुप के भेजते हैं ना हमारा कंटेंट दूसरे पड़ोसियों को या रिलेटिव्स को कि भाई देखो हमारा बच्चा भाई. कि पहले तो वो हमारे साथ नहीं थे जन्मे की, पर जैसे भी भेजता देखो आया है भैया, तो फिर लगता है कि यार बनता है. बम्बई फॉर स्क्रीनिंग. ठीक है, मतलब हमारा एजुकेशन में ठीक है, बद्री तो आईटी ड्रॉप आउट है.
ये तो आईटी पढ़ा बॉम्बे, लिखा है हम में से। आईटी मुंबई, आईटी बॉम्बे से तो इसके पेरेंट्स को तो बोलना बनता है कि बेटा तुमको आईटी बॉम्बे में हमने एडमिशन कराया और तुम ये कर रहे हम हो। तो सरकारी कॉलेज वाले हैं। तो आज जब वो मेरा ही कंटेंट शेयर कर रहे थे ऐसे, तो रिलेटिव्स में अच्छा तो ये आईटी बॉम्बे से है, पास आउट है प्रॉपर, ऐसा नहीं है, ड्रॉप आउट नहीं है ना तू? तूने कंप्लीट मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग बीटेक हूँ भाई गाइस। मेटल कुछ याद है? इलेक्ट्रिकल फिजिक्स ऑनर्स वाओ। शिवांकित आप? मैं मास कम्युनिकेशन। तो यस, तो ये है 3 लेवल अपनी। Nice. Thank you so much. That Thank was you, very, guys. very, very well said. And nobody is going to beat me up because मैं season 1 भी देखूंगी और मैं season 2 भी देखूंगी और इस conversation के बाद तो मैं definitely देखने वाली हूँ. Yes, please. But जिन्होंने season 1 देखा, I know you're already excited for season 2 and I guess इस conversation के बाद थोड़ा सा और your speed बढ़ने वाला है because I think it was a little personal, little close. They sharing their heart, minds. जितना हो सके, जितना आपसे शेयर कर सकते थे, हमने पूरी कोशिश की यहाँ पे करने की. So give a lot of love to Sixer. Season 2. Yes. Sixer is the max 6 रन नहीं बन सकते ना, इससे ऊपर तो जा नहीं सकते. नहीं जा सकते, नो बॉल पे शायद बन सकते। नो बॉल पे साथ 7 चलाते हैं. 6 से 7 plus 1 हो. I hope so and pray that you guys are great gang. Gangsta वाली vibe होती है ना. Gangsta vibe. I would love to see BTS. मतलब मुझे BTS का अलग सीजन बन सकता है। BTS देखिए कि चलो ऐसे सेट पे ना पैसे लगा दो, टिकट आके कि बस आ जाओ, एक विंडो से देख लो कि चल क्या रहा है. सही है, से लोग बुलाएंगे और वो क्राउड भी रहेगा। डायरेक्टर साहब ने अपने क्राउड का हिसाब कर लिया. So cheers to that and thank you so much. Wish you good luck. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much.